किया जाता है कि हमारा कोई भी साधु गलत ना करे, जी। सेक्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी औरत को दुखी ना करे। तो हमारे एक नसें होती हैं, इसके लिंग के अंदर दो नसें होती हैं। हमारे बुजुर्ग गुरु लोग होते हैं, जो बूढ़े गुरु लोग हैं, वो उस नस को तोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, और वो बस लिंग काम करना छोड़ जाता है। जी। और वो नागा बाबा इसलिए नागा बाबा बन जाता है। अच्छा। हाँ। जो व्यक्ति अखाड़े से जुड़ जाता है, कहीं ना कहीं उसकी जो घर की मोहमाया है वो समाप्त हो जाती है। हाँ जी, घर की मोह माया ही समाप्त करके हम दीक्षा देते हैं। जब तक उसकी घर की मोह माया नहीं खत्म होती ना, तब तक बच्चे को दीक्षा नहीं देते हम। आप किस जगह का रहने वाले थे? आपके माता पिता कहाँ के थे? हमारे माता पिता हरियाणा के रहने वाले हैं, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, गांव राजाखेड़ी के। हाँ, तो महाराज जी, कभी याद नहीं आती माँ बाप की? क्या करना, माँ बाप ने हमें दान दे दिया, हमें माँ बाप की क्यों याद आएगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि भाई बहन संपर्क करने का प्रयास किया हो, बात करने का प्रयास किया हो, तो उनसे बात होती है? हाँ, होती है बात। किस तरीके से होती है? एक शिष्य के तरीके से या फिर भाई बहन के तरीके? नहीं, वो गुरु शिष्य के तरीके से। कोई भाई बहन का कोई नाता नहीं है वहाँ पे। अब साधु संन्यास ले लिया तो उसमें भाई बहन कहाँ रह गया। हमने खुद के पिंड भर दिए अपने, अच्छा। अपने भाई बहनों के पिंड भर दिए हैं, पूरे परिवार के पिंड भर दिए हैं। उसमें नाता किसका रह गया? किसी का नहीं। बस एक गुरु और शिष्य का नाता रहता है वहाँ, और कोई नाता नहीं रहता। आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि हम मुझे भी प्रशासनिक अधिकारी बनना हो? नहीं, मन में विचार आया हो? प्रशासन हमारे पीछे रहता है, हम प्रशासन के पीछे नहीं रहते। हाँ, प्रशासन हमारे पीछे रहता है। जिसको हम चमत्कार दिखाते हैं वही हमारा हो जाता है। अच्छा महाराज जी, महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में नागा साधु देखने के लिए मिल रहे हैं, साधु संत देखने के लिए मिल रहे हैं। ये महाकुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं? कहीं दिखाई नहीं देते। दोस्तों नमस्कार, मैं मौजूद हूँ श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में और यहाँ पर लगभग कहूँ तो हजारों की संख्या में आज नागा साधु दीक्षा ले रहे हैं। और देख पा रहे होंगे, दूर दूर तक दिखाने का प्रयास करिए अखिलेश जी। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में नागा साधु मौजूद है और चारों ओर यानी कि दीक्षा दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अब इन्हें कहीं ना कहीं 12 साल के सेवा के बाद अब इन्हें नागा साधु बनाया जा रहा है। वो खुद दीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पर जब तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर साधु संत नागा साधु मौजूद दिखेंगे। हालांकि आइए हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, आखिर इनकी संख्या क्या है और क्या प्रक्रिया होती है नागा साधु बनने की। महाराज जी हैं, आइए जानते हैं आखिर जूना अखाड़े में जो साधु यानी कि नागा साधु बन रहे हैं उनका क्या प्रक्रिया होती है और कितनी परिश्रम करना पड़ता है, कितना सेवा करना पड़ता है अखाड़े के प्रति। आइए सब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है गुरुदेव आपका। हमारा नाम योगदत्त पंडित है, हरिद्वार जूना अखाड़े से हम। तो इनको कम से कम 12 साल तक संत की सेवा करनी पड़ती है, अपने गुरु की। अपने गुरु के कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन मांजने पड़ते हैं। जो गुरु जो भी कहता है वो करना पड़ता है। बच्चे को विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ। तो तब जाके गुरु इसको स्वीकार करते हैं और इनको नागा साधु बनाते हैं। तो पूरी सेवा लेके 12 साल तक कंटिन्यू, पूरा यकीन करके इनसे। अच्छा, यानी कि 12 साल सेवा होती है। जब भरोसा हो जाता है तब जाकर इनको नागा साधु के संस्कार होता है, इनको दीक्षा दी जाती है। संस्कार में होता क्या है? संस्कार में होता है इनका, एक तो इनको यज्ञोपवीत दिया जाता है सबसे पहले। फिर इनको पिंड दान किए जाते हैं। पिंड दान करके फिर इनका हवन होता है, बीजिया हवन होता है। फिर हमारे आचार्य अवधेशानंद जी इनको गुरु मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं। अच्छा, पिंडदान कैसे होता है? पिंडदान जैसे हमारे कोई भी हमारे बुजुर्ग हैं पुराने, हम पिंडदान करते हैं अपने पितरों के, तो ये अपने पूरे परिवार के पिंडदान कर देते हैं, खुद की अपने भी पिंडदान कर देते हैं। अच्छा, अपनी भी कर देते हैं? हाँ, ये एक मृत्यु के समान है। संस्कार होने के बाद एक साधु अपने खुद के पिंडदान कर देता है और वो मृत्यु के समान है। अच्छा महाराज जी, ऐसा माना जाता है नागा साधु बनते वक्त लिंग के साथ क्या किया जाता है? कुछ प्रक्रिया उसमें भी होती है? लिंगी के साथ की यही किया जाता है कि हमारा कोई भी साधु गलत ना करे, सेक्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी औरत को दुखी ना करे। तो हमारे एक नसें होती हैं, इसके लिंग के अंदर दो नसें होती हैं। हमारे बुजुर्ग गुरु लोग होते हैं, जो बूढ़े
गुरु लोग हैं वो उस नस को तोड़ देते हैं। अच्छा हाँ, और वो बस लिंग काम करना छोड़ जाता है जी। और वो नागा बाबा इसलिए नागा बाबा बन जाता है। अच्छा। हाँ। तो कहीं ना कहीं नागा आज जो यहाँ पर प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ये संस्कार प्रक्रिया है, संस्कार। अच्छा, संस्कार। हाँ, जो भी साधु अपने घर से दुखी है, हम्म, जो भी साधु बनना चाहता है, ये इस संस्कार प्रक्रिया में है। ये अब संस्कार चला हुआ है इनका, सुबह से चला हुआ है और इनका 24 घंटे तक ऐसे ही रहेगा। सुबह 4 बजे इनको गुरु दीक्षा देकर कपड़े पहना दिया जाएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा महाराज जी, एक सवाल ये है, नागा साधु लगभग अब तक जूना अखाड़े में कितनी की संख्या होगी? लगभग अमूमन लगभग करोड़ों होंगे। करोड़ों होंगे। अच्छा महाराज जी, महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में नागा साधु देखने के लिए मिल रहे हैं, साधु संत देखने के लिए मिल रहे हैं। ये महाकुंभ की बात कहाँ चले जाते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते? इनके सबके पास अपने अपने गुरुओं के स्थान है। जी। हर गांव में, हर शहर में मंदिर है, अच्छा। अपने अपने स्थान है सबके पास। वो अपने अपने गुरु के स्थानों पर चले जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं गुरु लोगों की, अपने गुरु की सेवा करते हैं। गुरु उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ज्ञान देते हैं जी। और भगवान की शक्ति प्राप्त करने का पूरा एहसास देते हैं उनको। जी। बच्चा तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो उसे करने से ये बच्चे अपने पूरे जीवन में कामयाब हो जाते हैं और साधु बन जाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा महाराज जी, ऐसा भी होता होगा जो पुराने नागा साधु हैं उनको कहीं की जिम्मेदारी भी दी जाती होगी? हाँ जी, जिम्मेदारी। जैसे सबसे पहले ये जानकारी दीजिए, अखाड़ों में होता क्या है? अखाड़ों में तो बहुत कुछ होता है। जैसे सरकार में होता है सेम वही होता है अखाड़ों में भी। जैसे सरकार चलती है अखाड़े भी ऐसे ही चलते हैं। जी। उसमें भी सभी पद होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक पद होते हैं। उनका अलग अलग अपना अपना काम होता है। जैसे हमारे राष्ट्र में काम होता है ना, पद सीट होती है प्रधानमंत्री की, मंत्री की, ऐसे ही अखाड़े में सभी सीटें होती हैं। उनका अलग अलग अपना काम दिया जाता है, उनको अलग अलग सौंपा जाता है। वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, जब जाके कुंभ भरता है ये। अच्छा, यानी कि कहा जाए अखाड़ों से ही कुंभ बनता है, कहीं ना कहीं साधु संतों से ही समाज जो अपना हिंदू धर्म है वो जागृत है, यानी कि कहा जाए तो वो जिंदा है। जी, ये साधु परंपरा, ये सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए हम बनाते हैं इनको। कि हमारा कभी पहले समय मुगलों का राज था यहाँ पर, तो किसी प्रशासन ने, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हमारे नागा साधु, यही शंकराचार्य ने इन बच्चों को नागा साधु बना के दीक्षा देके और हमारे सनातन धर्म की रक्षा की थी। ये हमारे सनातन धर्म की फौज है। अगर सरकार कुछ भी नहीं करेगा, अरे हमारे मंदिरों को कोई तोड़ेगा, कुछ भी आंच पहुंचाएगा, तो ये वो सेना है सनातन धर्म की, नागा साधु, नागा फौज कहते हैं हम इसको। अखाड़े के लिए अपनी जान तक दे देते हैं धर्म के लिए। यानी कि कहा जाए उनको उस तरीके से परिपक्व कर दिया जाता है कि वो कहीं सनातन धर्म के लिए, अपने अखाड़े के लिए, अपने लिए वो कहीं ना कहीं हरदम तट पर रहते हैं। हाँ, ये सच्ची बात है जी। अपने तट पर रहते हैं, जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। और कुछ बताइए अखाड़ों के बारे में जो असल में आम इंसान नहीं जान रहे हैं, असल में आम समाज नहीं जान रहा है, जो पढ़ लिख कर अपने आप को बहुत वैज्ञानिक मानते हैं वो नहीं जान रहे। कुछ ऐसा अखाड़े के बारे में बताइए जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ लोग सनातन धर्म के प्रति, जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के विरोधी हैं, वो जान पाए कि अखाड़े में होता क्या है, कितने अच्छे काम होते हैं अखाड़े में। अगर एक बच्चा जी अपने जीवन में अच्छे गुरु के पास जाकर, अच्छे संस्कार पाकर, अच्छी शिक्षा लेकर और इस संसार को सात्विक करे, इसको सनातन धर्म का ज्ञान दे, तो अपनी 7 पीढ़ियों तक को उतार लेता है। 7 पीढ़ी हाँ, 7 पीढ़ी तक उनका भगवान अपने स्वर्ग में चले जाते हैं। 7 पीढ़ी तक को उनको अपने साथ ले जाता है। अगर अच्छा चलता है तो अच्छे समाज में अच्छी कार्य करता है, अच्छे काम करता है, अच्छा ज्ञान देता है लोगों को, तो वो अपने 7 पीढ़ियों तक को उतार के ले जा सकता है। अच्छा महाराज जी, आप भी कहीं ना कहीं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं और अभी आपकी यानी कि अभी आप किस स्तर पे हैं? हम सेवा कर रहे हैं। सेवादार हैं। जूना अखाड़े ने हमें सेवा दी हुई है
हमारे को 28 साल हो गए जूना अखाड़े की सेवा करते हुए। 28 साल हो गए। 28 साल हो गया। यानी कि कहा जाए तो लगभग कितने साल से आप जूना अखाड़े में सेवा दे रहे हैं? 6 साल की उम्र से सेवा दे रहे हैं। हमारी माता जी से हमारे गुरु ने हमारे को दान में मांगा था और हमारी माता जी ने हमें उसको दान में दे दिया था। जब से हम 28 साल से गुरु लोगों की सेवा ही कर रहे हैं और कोई कार्य नहीं किया अभी तक। जो गुरु लोग कहते हैं वही करते हैं। कुल मिलाकर आपकी उम्र 34 वर्ष है। हाँ जी, 34 और 34 वर्ष से आज जूना अखाड़े में कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं। हाँ, सेवा दे रहे हैं जूना अखाड़े में। पढ़े लिखे बच्चे हैं, गुरु लोगों ने हमें पढ़ाया भी, शास्त्री पास है, संस्कृत में फुल एजुकेशन है। तो पूरी पढ़ाई होती है? पूरी पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं है। अच्छा गुरुजी ये बताइए, आम इंसान आम जिंदगी यानी कि थोड़ा अखाड़े से हटकर वो कहीं ना कहीं IAS PCS की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े स्तर की तैयारी करके जूना वो बनना चाहते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि हम मुझे भी प्रशासनिक अधिकारी बनना हो? नहीं, कभी मन में विचार आया हो? प्रशासन हमारे पीछे रहता है, हम प्रशासन के पीछे नहीं रहते। हाँ, प्रशासन हमारे पीछे रहता है। जिसको हम चमत्कार दिखाते हैं वही हमारा हो जाता है। हमने किया क्या है जीवन में? भगवान की सेवा की है, समाज की सेवा की है। अपने लिए कुछ नहीं किया आज तक। अपने लिए तो आज तक एक कपड़ा भी नहीं खरीदा है ताकि अपने तन के लिए एक कपड़ा खरीद के पहन ले। अच्छा महाराज जी, अमूमन एक अनुमान लगाइए कि जैसे जूना अखाड़े में लगभग कितने साधु संत रहते होंगे? क्या कुछ उनकी गिनती होगी अमूमन एक तरीके से माना जाए तो? कोई गिनती नहीं है जी, कोई अनुमान नहीं है। अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। इतने साधु संत हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, तो 1% है। अभी दूसरी शाही पे देखना यहाँ साधु संतों की। हाँ, फुल इंसान मनुष्य कम होंगे, ये गृहस्थी कम होंगे, साधु सबसे ज्यादा होंगे। कहीं ना कहीं 13 अखाड़े हैं, जो अखाड़े हैं, और 13 अखाड़ों में कभी ऐसा लगा हो कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा इसी से निकलते हैं 13 के 13 अखाड़े, जूना अखाड़े से ही निकलते हैं। अच्छा, हाँ, शंकराचार्य जूना अखाड़े को पहले सबसे पहले जूना अखाड़े को बनाया था। इसी से धीरे धीरे करके भाई बनते गए। जैसे एक परिवार बनता ना, एक परिवार में 10 भाई हो गए, 10 बच्चे हो गए, ऐसे ही ये बट गया। ऐसे याद 13 अखाड़े हो गए, ये बट के ये 13 अखाड़े हो गए, परिवार बड़ा हो गया। यानी कि ये बहुत बड़ा परिवार है, छोटा परिवार नहीं है जूना अखाड़े का। सभी मिक्स है, टोटल जूना अखाड़े से निकला हुआ है ये। अच्छा, जैसे कि अखाड़ों में साध्वी भी रहती है, तो साध्वी को भी क्या सेवा देना पड़ता है महाराज वगैरह को? हाँ, महाराज की सेवा करनी पड़ती है साध्वी को भी। जो गुरु लोग कहते हैं कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, झाड़ू देनी है, गुरु के कपड़े धोने हैं, तो गुरु अपना बोलता रहता है, गुरु ज्ञान देता है उसको। महाराज जी, हालांकि ये तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन सवाल है, जो अखाड़े में साधु संत रहते हैं आखिर इतने संख्या में होते हैं, उनका आर्थिक रूप से कैसे चलता है? जैसे कि भोजन हो गया, पानी हो गया, ये सब कहाँ से आता है? ये सब महादेव की कृपा है। ये महादेव की कृपा है, और ये महादेव के ही गण है। हाँ, ये सब जितने भी है ना नागा सन्यासी है, ये सब महादेव के गण है। और महादेव जिसके अपने भक्तों को कभी भूखा मरने देगा क्या? देखो ना, यहाँ सेब केले क्या क्या बट रहा है। अब अपनी आंखों से देखो ना, ये सनातन धर्म की पब्लिक हमारे लिए तो है। अगर हम पब्लिक के साथ में है तो पब्लिक हमारे साथ में है। ये सनातन धर्म के रीति रिवाज है। महाराज जी, जूना अखाड़ा का कहीं ना कहीं जैसे आमतौर पर किसी चीज की हेड ऑफिस होती होगी, या अखाड़ा का एक स्थायी स्थान कहीं होगा? जी, ये धर्म ध्वजा है हमारी जी। इसके चारों कोणों पे चारों ऑफिस है, 4 कोणों पे चारों ऑफिस है। ये 4 मड़ी का, 13 मड़ी का, 16 मड़ी का और 14 मड़ी का, ये चारों ऑफिस है। इस धर्म ध्वजा के चारों तरफ 4 ऑफिस है। जो भी हमें बात पूछनी है, कोई भी हमें काम करना है, कोई भी साधु सन्यासी को कुछ भी काम करना है, कुछ भी पूछना है अखाड़े के प्रति, कुछ दान देना है, कुछ भी करना है, तो ये चारों कोणों पे हमारे लगे हुए हैं। तो इनमें हम कुछ भी जाके कुछ कर सकते हैं। हमारे बाबा संत लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा महाराज जी, यानी कि कहा जाए जो इंसान, जो व्यक्ति अखाड़े से जुड़ जाता है, कहीं ना कहीं उसकी जो घर की मोहमाया है वो समाप्त हो जाती है। हाँ जी, घर की मोहमाया ही समाप्त करके हम दीक्षा देते हैं।
जब तक उसकी घर की मोह माया नहीं खत्म होती ना, तब तक बच्चे को दीक्षा नहीं देते हम। सेवा यानी कि जो सेवा होती है एक तरीके से वो 12 साल में वो परिपक्व हो जाते हैं। हाँ, परिपक्व हो जाती है और 12 साल में वो अपनी मोह छोड़ देते हैं, मोह माया छोड़ देता है, भाई बहन छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़ देता है। फिर भी हम उससे पूछते हैं, बच्चा तुझे अभी घर जाना हो, तुझे अभी माता पिता का अपना मोह हो, तो लो पैसे लो और अपने घर जा सकते हो। वो अपने मन से पूरी परिपूर्ण कहता है, तो हम उसको साधु बनाते हैं। अनंत ऐसे साधु नहीं बनाए जाते। कोई जोर कोई जोर जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं, किसी से कोई जोर जबरदस्ती। अच्छा महाराज जी, एक उम्र भी तय होती होगी कि जैसे कि कोई बचपन से ही आ गया, बचपन का मतलब 1-2 साल का हुआ तब भी अखाड़ा क्या उसे ले लेता है? जी, कुछ माता बहनों को बच्चे नहीं होते। आजकल ये बीमारी फैली हुई है कि कभी आजकल जो बीमारी फैली हुई है कि बच्चे नहीं होते माता बहनों को। ये साधु संतों के पास जाती है कि बाबा जी मेरे को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चा नहीं पैदा हुआ मुझे। तो साधु संत इनको जड़ी बूटी देते हैं, कुछ आशीर्वाद देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, तो उनको बच्चा पैदा हो जाता है। और बाबा लोग मांगते हैं कि पहला बच्चा होगा, हमें दान करना पड़ेगा, अखाड़े के लिए दान करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं दान में। अच्छा महाराज जी, जैसे कि कोई अखाड़े से जुड़ना चाहे तो उनकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे जुड़ते हो? अपने गुरु, जो भी आपको गुरु अच्छा लगे, जिस भी गुरु के पास जाओ, जो अच्छा लगता है आपको, उसी से संपर्क किए, उसे मिल लिए, उससे अखाड़े के बारे में पूछिए, ज्ञान लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। सेवा से ही सब ज्ञान मिलता है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं मिलता। हम सेवा करेंगे संतों की तो हमें हर तरह का ज्ञान मिल जाएगा यहाँ पर। महाराज जी, आपका अब मैं परिचय जानना चाहूँगा। वास्तव में आप किस जगह का रहने वाले थे? आपके माता पिता कहाँ के थे? हमारे माता पिता हरियाणा के रहने वाले हैं, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, गांव राजाखेड़ी के। तो महाराज जी, कभी याद नहीं आती माँ बाप की? क्या करना, माँ बाप ने हमें दान दे दिया, हमें माँ बाप की क्यों याद आएगी? माँ बाप तो सेवा किए नहीं। माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा करने वाले भाई बहन है, और भाई बहन और भी तो है ना, हम ही थोड़ा ना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि भाई बहन संपर्क करने का प्रयास किया हो, बात करने का प्रयास किया हो, तो उनसे बात होती है? हाँ, होती है बात। किस तरीके से होती है? एक शिष्य के तरीके से या फिर भाई बहन के तरीके? नहीं, वो एक गुरु शिष्य के तरीके से, कोई भाई बहन का कोई नाता नहीं है वहाँ पे। अब साधु संन्यास ले लिया तो उसमें भाई बहन कहाँ रह गया? हमने खुद के पिंड भर दिए हैं, अपने भाई बहनों के पिंड भर दिए हैं, पूरे परिवार के पिंड भर दिए हैं, उसमें नाता किसका रह गया? किसी का नहीं। बस एक गुरु और शिष्य का नाता रहता है वहाँ, और कोई नाता नहीं रहता। यानी कि कहा जाए पूरी तरीके से घर, समाज और अपना परिवार, अपने परिवार को त्यागना पड़ता है। बिल्कुल त्यागना पड़ता है। उसमें कोई भी माँ बाप भी आ जाए तो कोई नहीं, माँ बाप खुद आएंगे, हम खुद नहीं जाएंगे किसी के घर पे। महाराज जी, पढ़ाई में क्या अखाड़े में जैसे यूपी बोर्ड भी होता होगा, किसी बोर्ड भी होता है? हाँ, हर तरह का बोर्ड होता है। हाँ। जो हमारे गुरुकुल हैं, पुराने से पुराने इतिहास में गुरुकुल है, आज भी गुरुकुल है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती हमारी होती है गुरुकुलों में। हमारे पुराने गुरुकुल हैं आज भी, संतों के बनाए हुए, उनमें पढ़ाई होती है, हम उनमें पढ़ते हैं। जो हमारी पुस्तक बाहर नहीं निकलती, जो वेद ज्ञान जो आजकल स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो हमारे गुरुकुलों में नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा। हमारे गुरुकुलों में वेद शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत पढ़ाई जाती है, हमारे इतिहास का, सनातन धर्म के प्रति पढ़ाया जाता जो हमारा पुराना इतिहास का वेद है ना, उनको पढ़ाया जाता है। इसलिए हमारा पूरा ध्यान सनातन धर्म में रहता है। आपका क्या नाम हुआ पूरा? योग दत्त गौतम। हमारे साथ थे योग दत्त गौतम। तो ये महाराज जी कहीं ना कहीं जूना ही अखाड़ा नहीं बल्कि 13 अखाड़ों में जो प्रक्रिया होती है जिस प्रकार से, उसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचाए। हालांकि आपको बताऊं, यह जानकारी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अखाड़े के बारे में विस्तार से बता पाना एक अखाड़े से जुड़ा साधु सन्यासी या साध्वी ही बता पाएगा। क्योंकि आमतौर पर आम जनता सिर्फ और सिर्फ अखाड़े को बाहर से देख सकती है, ये अखाड़े हैं, साधु संत रह रहे होंगे, उनको आम बात लगता होगा, लेकिन यहाँ पर जानने के बाद ये लग रहा है तो पूरा कहीं ना कहीं एक समाज ही गठित किया गया। गठित है ये समाज सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे मंदिरों की रक्षा के लिए। ये हमारे शंकराचार्य ने एक फौज बनाई हुई है। अगर आज भी कोई मुगल या कोई मुसलमान या कोई भी देश हमारे मंदिरों के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, तो सबसे पहले सरकार बाद में आएगी, सबसे पहले ये हमारी नागा फौज चलेगी। ये इसलिए बनाई है हमने,
हमारे सनातन की रक्षा करने के लिए। तो देख सकते हैं ये रहा अखाड़ों का कुछ विस्तार, जिस प्रकार अखाड़े में कार्य होते हैं, जिस प्रकार अखाड़ों का संचालन होता है, वो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करिए। नागा साधु बनने के लिए कोई आम बात नहीं है, 12 साल की तपस्या होती है, उसके बाद दीक्षा दी जाती है, उसके बाद पिंडदान वगैरह होता है, तब जाकर नागा साधु बन पाते हैं।